2022 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अदर देन दोज other than those made by human nanoparticle, human does not exist in nature. other than human, देखते हैं, nanoparticle have some metallic oxide are used in the manufacturing of some cosmetic. ठीक है, nanoparticle पहला काट दो पहले, nanoparticle of some commercial product enter in environment. डी, ठीक है भाई, नैनो पार्टिकल भाई नेचुरल भी हैं यार, मेन केवल मैन मेड ही थोड़ी हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2014 में नैनो पार्टिकल पे, देर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट दैट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग वाई वेरियस मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट वाई दे कैन एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, दे कैन एंटर इन फूड चेन, दे कैन ट्रिगर फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका भी डी है ना। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब, अरे ये तो बहुत ईजी है, कार्बन नैनो ट्यूब भाई ब्लड कैपिलरी नहीं बना सकती, और ये ब्लड कैपिलरी नहीं बना सकती, ये बायोकेमिकल कैंसर के रूप में यूज़ हो सकती है। कार्बन नैनो ट्यूब भाई बायोडिग्रेडेबल है, बहुत सारी चीज़ें से बायोडिग्रेड कर देंगी। दे कैन यूज, ये 2020 में पूछा था, दे कैन बी यूज कैरियर एज अ ड्रग, है ना। तो इसका आंसर आप कर दीजिए, सेकंड हटा दीजिए, 1 3 4 है। अब एक चीज़ मुझे देखनी है, दिमाग से निकल गई। फ्री रेडिकल ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन चुरा कर डैमेज कर देते हैं। ठीक है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल कम होता है, और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन चुरा कर डैमेज कर देते हैं। ठीक है, with reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statement are correct? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मेड पॉसिबल, यार यूपीएससी बिल्कुल ही दिए, देखो 2015 में पूछा, फिर 2020 में पीवाई को दे लिया। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, इसका आंसर है सी भाई। ठीक है, थैंक यू बॉस, इट इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन एंड स्कोरिंग क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इलॉजिकल, वायरस आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नैनो पार्टिकल्स दैट वी ऑल नो दैट अबाउट इट। वायरस भाई नैनो पार्टिकल का एग्जाम्पल है ना। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 यूज सम नैनो पार्टिकल, ठीक है, देन सम कमर्शियल, ठीक है, indicating high possibility being correct. Nanotechnology is a wide field with multiple application across industries. Few industries poses at least some danger to the environment. ठीक है भाई, nano particle with dimension between 1 to 100 nm, exhibiting unique physical and chemical properties during chemical and physical properties due to their size. They can made from various materials including metal, gold and silver. पीछे बात हो रही थी ना, गोल्ड सिल्वर का यूज़ करके हम भेजेंगे, दवाई का इलाज करवाएंगे। पॉलीमर सिरेमिक, कार्बन बेस्ड मटेरियल, ये हो सकते हैं। एप्लीकेशन की मेडिसिन में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में है, और तुम्हारा पानी को साफ करने में भी है। एनर्जी है, कॉस्मेटिक है, सोलर एनर्जी है। ये प्रॉपर्टीज हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, इनहेंस रिएक्टिविटी होते हैं। यूनिक ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिकल कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर टू बल्क मटेरियल। अगर बल्क मटेरियल मतलब थोड़ा सा बंदा ज़्यादा काम कर देंगे। हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होता है, जैसे पतली लकड़ी का टुकड़ा समुद्र पर तैर रहा है, जैसे फॉर्म हो गया, बहुत हल्का होता है पर चौड़ा होता है। हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होता है इनका। सिंथेसाइज मेथड इंक्लूडिंग केमिकल वेपर डिपोजिशन बनता है, सोल जेल प्रोग्रेस से बनता है, मैकेनिकल मिलिंग से बनता है। चैलेंजिंग टॉक्सिसिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, रेगुलेटरी इशू, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, नैनो टेक्नोलॉजी इन ड्रग डिलीवरी, नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन में यूज़ हो रही है। यूज़ नैनो मटेरियल एंड नैनो डिवाइस फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग। भाई तीनों में यूज़ हो रहे हैं, डायग्नोसिस में यूज़ हो रहे हैं, ट्रीटिंग में यूज़ हो रहे हैं, प्रिवेंटिंग में यूज़ हो रहे हैं। कितने बड़े लेवल पर यूज़ हो रहे हैं। 2015 में यूपीएससी पूछ रही है, फिर 2020 में यूपीएससी पूछ रही है यार, क्या लगा रहे हो तुम, है ना। सोचो कितना बढ़ चुका होगा। कहाँ मर गया, ये रहा। नैनो टेक्नोलॉजी, दिस टेक्नोलॉजी लेवरेज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एट द नैनो स्केल। ये टेक्नोलॉजी
यूनिक मटेरियल नैनो स्केल पे करते हैं। टारगेट स्पेसिफिक सेल एंड इशू, ये वही वाली बात है, स्पेसिफिक टारगेट एंड इशू टिश्यू को टारगेट करते हैं। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, भाई बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऐसा टारगेट करते हैं कि जिसको बोला है उसको टारगेट करेंगे, है ना। इंटरवेंशन, ड्रग डिलीवरी, नैनो पार्टिकल सच एज लिपोसम एंड मिस माइसिलियस लिपोसम्स एंड माइसिलियस कैन डिलीवर ड्रग मोर एफिशिएंटली टू टारगेट, है ना। ये ड्रग डिलीवरी में कौन से नैनो पार्टिकल यूज होंगे, लिपोसम एंड माइसिलियस, है ना। वाइल मिनिमाइजिंग इफेक्ट, ये ट्यूमर को भी हेल्प कर सकते हैं। डायग्नोसिस, नैनो टेक्नोलॉजी यूज इमेजिंग सच एज क्वांटम डॉट्स विच प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन इमेज फॉर अर्ली डिटेक्टिंग डिसीज लाइक कैंसर। थ्योरोपेटिक्स, नैनो पार्टिकल्स कैन बी इंजीनियर टू release drug control manner and deliver gene for gene therapy. Regenerative medicine, nanoparticles are used to create scaffold for tissue engineering and repair, adding regenerative damaged tissue. इसकी रेगुलेटरी हर्डल है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी हो सकती है। टारगेटेड थेरेपी के लिए काम आती है। इम्प्रूव डायग्नोसिस इमेजिंग विद हाई सेंसिटिविटी, इनहेंस ड्रग बायो अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ठीक है। नैनो पॉल्यूशन, नैनो पार्टिकल हैव यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई सरफेस। दीज प्रॉपर्टीज कैन बेनिफिशियल एप्लीकेशन बट आल्सो रेज कंसर्न रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यूपीएससी ने 2022 में ही बोल दिया कि भाई इन्वायरमेंट में हो रहे हैं और कमर्शियल और ये अनसेफ है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, टॉक्सिसिटी इन aquatic एनिमल, नैनो पार्टिकल स्पेशली दोज यूज इन प्रोडक्ट लाइक सनस्किन कॉस्मेटिक एंटर इन aquatic ecosystem, they where they harm aquatic organism disrupting cell function, soil contamination. Nanoparticle from industrial process or consumer product can accumulate in soil, effect and plant growth and microbial communities, इफेक्ट कर सकते हैं भाई सॉइल में, यार फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। इशू, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, अभी भाई हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर डालेंगे। नीड फॉर प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग मेथड, प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग मेथड चाहिए, ठीक है। इनहेंस प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टू प्रोवाइड न्यू फीचर। कॉमन नैनो मटेरियल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये कॉमन नैनो मटेरियल है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड यूज सनस्क्रीन टू प्रोवाइड यूवी। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन में यूज होती हैं विदाउट ग्रेसी टेक्सचर, ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन, लाइपोसोम एंड न्यूनोसोम, लाइपोसोम ये पढ़ा था हमने ऊपर अभी, लाइपोसोम्स एंड नैनोसोम्स, ये हैं तुम्हारे एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट फॉर बेटर, ये स्किन के लिए काम आते हैं। नैनोसोम एंड लाइपोसोम्स फॉर स्किन के लिए। नैनो पार्टिकल्स, और ये विटामिन जैसे होते हैं, एक बार इसका मतलब देख लेते हैं एक सेकंड। ये हाँ वही कैप्सूल टाइप की चीज़ें होती हैं। नैनो पार्टिकल्स इन एजिंग, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, है ना। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट रिड्यूसिंग रिंकल एंड स्किन एजिंग by promoting collagen and reproduction, better penetration and effective ingredients, improve stability and longer shelf life. Cosmetic product, issues potential toxicity of nanoparticles if they penetrate, ठीक है। सस्टेनेबल नैनो पार्टिकल्स, बेंगलुरु इंडिया, नैनो न्यू इंडियन एक्सप्रेस 2024 रिटर्न, 4 year focus on sustainability. Sustainable nanoparticles focus on developing and using nanoparticles that are environmentally अब ये पूछ सकते हैं नैनो पार्टिकल सस्टेनेबल हो सकते हैं, हाँ भी हो सकते हैं। इकोनॉमिकल वाइबल, ठीक है। एम टू मिनिमाइज नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल, ठीक है। यूज एनर्जी डेवलपमेंट, नैनो पार्टिकल, सोलर सेल, बैटरीज, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, वाटर ट्रीटमेंट, नैनो पार्टिकल लाइक कार्बन नैनोट्यूब, ग्राफीन बेस्ड फिल्टर। कार्बन नैनोट्यूब एंड ग्राफीन बेस्ड फिल्टर किस में काम आता है, पानी को साफ करने में, रिमूव, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल, नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू रिमूवल हैवी मेटल, पेस्टिसाइड एंड अदर टॉक्सिन फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। कंट्रोल नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाइड रिमूव हैवी वाटर, पेस्टिसाइड एंड अदर टॉक्सिन्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर।
issue ensuring life cycle nanomaterial is sustainable life cycle nanomaterial is sustainable including recycling and disposal reduce energy consumption। ठीक है, यही धंधे। एडवांसमेंट ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी फोकस ऑन ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है भाई। ठीक है, nano electronic refer to use of nanotechnology to create electronic component and nanoscale enhancing performance of device while reducing their size। नैनो इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ हो रहे हैं, साइज़ को रिड्यूस कर देंगे, वो एक नंबर का बना देंगे। ट्रांजिस्टर मिनिएचर ट्रांजिस्टर आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग। अब यूज चाहिए मिनिएचर ट्रांजिस्टर चाहिए एसेंशियल फॉर डेवलपिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर फॉर कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। मिनिएचर ट्रांजिस्टर चाहिए डेवलपिंग फॉर फास्टर एंड एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर फॉर कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज चाहिए नैनो मटेरियल यूज्ड टू क्रिएट हाई डेंसिटी मेमोरी स्टोरेज सिस्टम विद फास्टर मोबाइल फिर फास्टर रीड एंड राइट कैपेबिलिटी। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक, ये ट्रांजिस्टर बन सकते हैं, छोटे ट्रांजिस्टर बन सकते हैं जो बहुत अच्छी तरह काम कर पाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर के रूप में काम कर पाएंगे कंप्यूटर में। मेमोरी स्टोरेज नैनो मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं हम हाई डेंसिटी मेमोरी स्टोरेज सिस्टम में टू फास्टर एंड राइट एंड रीड कैपेबिलिटी। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डेवलप बेंडेबल एंड स्ट्रेचेबल। ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल वो भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्किन एंड वेरेबल, इससे वेरेबल बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्किन बन सकती है। बेनिफिट डिवाइस परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा, डिवाइस परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देगा, रिड्यूस कर देगा एनर्जी कंजम्पशन को। मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लीड टू स्मॉलर एंड मोर पावरफुल गैजेट। हाई कॉस्ट होंगे। अब हीट एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा, हीट डिस्पेंसेशन। क्वांटम डॉट्स आर नैनो स्केल सेमीकंडक्टर दैट पोसेस यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटम डॉट नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल हैं, उनकी यूनिक ऑप्टिकल मतलब लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ है, मेकिंग देम यूजफुल वेरियस इमेजिंग एप्लीकेशन। और ये इमेजिंग एप्लीकेशन में काम हो सकते हैं। दे कैन यूज इन बायोमेडिकल इमेजिंग डायग्नोसिस एंड फ्लोरोसेंट मेकर फॉर सेल। अब फ्लोरोसेंट मेकर एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, और फिर उससे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है, जिससे हम फ्लोरोसेंट लाइट कहते हैं। सेल बायोलॉजी में फ्लोरोसेंट मेकर को इस्तेमाल सेल प्रोटीन या डीएनए लेबल करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सके। ये मेकर स्पेशली यूज़फुल होते हैं जब सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की लोकेशन और बिहेवियर ट्रैक करना हो। ठीक है ना। फ्लोरोसेंट मेकर पता लग गया कि ये इससे बन सकता है। अब फ्लोरोसेंट मेकर में पता लग गया हमें माइक्रोस्कोपी क्या होता है। देन अब इसका यूज़ मेडिकल इमेजिंग में पता लग गया, डायग्नोसिस में पता लग गया, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में पता लग गया। देन इसके इशू बस यही है, पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कंसर्न। भाई ये तो हर चीज़ में होगा। रेगुलेटर चैलेंज, प्रोवाइड अच्छा काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। ठीक है।